अस्सलाम दोस्तों, मैं कायद हुसैन ग्रीन डॉट यूनानी वेलनेस से। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा या असगंध पर। अश्वगंधा इसका जो है ना, ये बहुत मशहूर चीज़ है, नेट पे आप कहीं पर भी देखेंगे अश्वगंधा से यूट्यूब नेट बिल्कुल भरा पड़ा होगा और इसके तारीफ़ में जो है ना ज़मीन और आसमान बिल्कुल जो है ना एक कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बारे में जो है ना लोगों को बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं, इसके बारे में कम मालूमात भी है। बहुत सी चीज़ों का इसको इलाज समझते हैं लेकिन हकीकत में वो उसका इलाज नहीं होता, और जिस चीज़ का इलाज नहीं भी समझते इसको, ये उन चीज़ों का इलाज होता है। आज मैं चंद मुख्तसर सी बातों में आपको जो है ना इसके बारे में बताऊंगा। इसकी जुड़ी हुई लोगों के दिमाग में जो गलत फहमियाँ हैं वो भी निकालने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और आपको कोशिश करी जाएगी कि आपको इस चैनल से जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले। अश्वगंधा या असगंध जिसको कहते हैं वो तीसरे दर्जे की, अगर हम तिब्ब कदीम में अगर जाएंगे यानी कि पुरानी तिब्ब में जाएंगे तो ये तीसरे दर्जे की गर्म खुश्क दवाई है। लेकिन अगर हम जदीद दौर में यानी कानून मुफरदासा के हिसाब से अगर आ जाएँ तो जदीद दौर जो है ना इसको तीसरे दर्जे की गर्म तर दवाई मानता है। आयुर्वेद के महर्षि हैं महर्षि मिश्र जी। उन्होंने अपनी किताब में इसको जो है लिखा है कि ये एक मुमसिक, मुभी, दाफ़े बादी और क़ते बलगम और नींद आवर दवाई है। लेकिन अगर हम इनको उनकी इस बात को अगर इसको एनालाइज़ करें तो इसमें काफ़ी कुछ जो है ना ऐसा है जो कहीं से मेल नहीं खाता। ध्यान रखिए कि जो चीज़ नींद आवर होगी यानी कि जो बलगमी रतूबत जो पैदा करती होगी वो दवाई कभी भी ना तो मुकव्विबा हो सकती है, यानी कि मुभी जिसे कहते हैं हम यूनानी में उसको मुभी बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ मर्दाना ताकत को बढ़ाए वो कभी भी जो है मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाली नहीं होती। ना ही वो क़ते बादी होगी और ना ही क़ते बादी वो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इन चीज़ों में जो है ना वो इख्तलाफ है। और जो दवाई, ये एक उसूल होता है यूनानी का, और जो चीज़ क़ते बादी होगी वो कभी भी मुकव्विबा यानी कि मुभी नहीं हो सकती। ये दो चीज़ें जो है ना इसमें ऐसी हैं जो इसको कभी भी मुकव्विबा ये नहीं बनने देती। इसी तरीक़े से जो चीज़ बलगम पैदा करती है कि वो कभी भी दायमी जो है ना मर्दाना ताकत नहीं बढ़ा सकती। जिन लोगों के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि इससे मर्दाना ताकत बढ़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें उसका प्रैक्टिकल करके देख लें, क्योंकि मैंने इसका शुरू में जब मैं इस टाइम लाइन में था तो उस वक्त मैंने भी अश्वगंधा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रखी थी, पढ़ रखी थी, और मैंने कुछ टाइम जो था इसका इस्तेमाल किया। हालांकि मैंने ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन इसके मुझे कोई ख़ास रिज़ल्ट इस हिसाब से नहीं मिले जिस तरीके से इसकी तारीफ़ में किताबें भरी पड़ी होती हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकली भी काफ़ी सारे मरीज़ मेरे पास आए, उन्होंने बताया भी मुझे कि हमने बहुत टाइम तक अश्वगंधा फला चीज़ के साथ ये चीज़ इस्तेमाल करी थी लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी भी प्रैक्टिकल, मरीज़ों की भी प्रैक्टिकल। अब किताबों में क्या भरा हुआ है इसके बारे में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो चीज़ देखते हैं जो हमारे सामने जो है ना वो प्रैक्टिकल आती है कि ये प्रैक्टिकल में किस तरीके से काम कर रही है। तो ये वाली बात ध्यान रखिए कि जो लोग इसको जिरियान या इतलाम यानी कि नाइटफॉल का जो इलाज मानते हैं वो कतन गलत है। ना तो ये जिरियान का इलाज है और ना ही ये इतलाम का इलाज है यानी कि नाइटफॉल का इलाज, ये बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता ये जो है मुगलिज़ मनी ज़रूर है और मुगलिज़ के अलावा मौलिद मनी ज़रूर है। तो इस वजह से ये जो है ना सूरत अंजाल का यानी कि जो टाइमिंग का इशू होता है आदमी को, उसको ख़ात्मा करती है और इंसान की जो है ना टाइमिंग बढ़ाती है। लेकिन ये जो लोग सोचते हैं कि जिरियान में यानी कि धात में अगर इसको इस्तेमाल करें या नाइटफॉल में इसको इस्तेमाल करें तो उनको इन चीज़ों का कोई नतीजा नहीं मिलता। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तीसरी चीज़ आपकी हाँ ये आ जाती है, यहाँ तो मुमसिक पे बात हो गई। और तीसरी दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। जोड़ों के दिन के लोगों के दर्द रहता है, ये उनमें बेहतरीन काम करती है। और ये मुदिर बूल यानी कि पेशाब को उतारने वाली है। मुदिर हैज़ भी है, यानी कि जिन लोगों का है, औरतों का हैज़ बंद हो जाता है, उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद जो है ना इसको रसायन मानता है। रसायन जिसको हम उर्दू में तिब्ब में यूनानी में कहते हैं इक्सीर। तो इसमें अंदर इक्सीर वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इसको इक्सीर की श्रेणी में इसको रखा जाए। लेकिन सिर्फ इसकी एक वजह है जो मैं आज आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से इसको इक्सीर में रखा जाता है। इक्सीर का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि इक्सीर होती क्या चीज़ है। इक्सीर जो होती है वो दवाई होती है कि जो आपके बदन में ठहर के और लगातार अपनी ताकत जो है ना आपके बदन को फराहम करती जाती है, या एक बार जिस्म में जाने के बाद उसके असरात दायमी होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक होते हैं। तो इन दोनों लिहाजों से अश्वगंधा इसमें कोई काम नहीं आती।
نہ تو اس کے دائمی جو ہیں رزلٹ ہوتے ہیں، نہ یہ جسم میں اسٹور ہونے کے بعد طاقت آپ کو فراہم کرتی ہے. تو یہ رسائن بالکل کی شریانی میں نہیں آتی. لیکن اس کو رسائن کی شریانی میں آیوروید نے اگر رکھا ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، اس کے اندر غذائیت یعنی کہ نشاستہ ہوتی ہے، پلس اس کے علاوہ اس کے اندر لحمیات یعنی کہ گوشت کی طاقت ہوتی ہے. یہ آپ کو بڑا عجیب لگے گا سننے میں ہے کہ اس کے اندر گوشت کی طاقت ہوتی ہے. تو یہ جن لوگوں کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے یہ ان کے لیے بہترین چیز ہے. وہ چاہیں تو اس کو ہم وزن شکر ملا کے جو ہے نا دودھ کے ساتھ ایک ایک چمچ اگر استعمال کریں تو ان کی جسمانی قوتیں جو ہے نا وہ بحال ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن صرف اسی وجہ سے جو ہے نا اس کو رسائن کی شرڑی میں رکھا گیا ہے. اب تیسری چیز یہ آ جاتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جوڑ کے درد کو بھی میں فائدہ مند کرتی ہے، مدر بولے ہے، پیشاب بھی اتارتی ہے، حیض بھی اتارتی ہے. اور جن عورتوں کو دودھ کی کمی ہو جاتی ہے بچے پیدا کرنے کے بعد تو یہ جو ہے نا دودھ اتارنے کے لیے بہترین چیز ہے. آپ اس کو ستاور، زیرہ اور مصری ان کے ساتھ اگر اس کو جو ہے نا عورتوں کو دودھ کے ساتھ اگر استعمال کریں تو ان کا دودھ جو ہے نا زیادہ اترتا ہے، بچے کے لیے بھی طاقتور رہتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور اس میں بہت کام کی بتائی جاتا ہوں کہ جو آج کل کیسز بہت زیادہ ہیں جن لوگوں عورتوں کو جو حیض نہیں ہوتا یا جو پی سی او ڈی کی مریض ہیں تو یہ ان کا علاج ہے. لیکن یہ میں آپ کے شودھ کے لیے یہاں پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ کو دماغ لگانا ہے اس میں کہ یہ کس طریقے سے ایسی عورتوں کو جو کہ پی سی او ڈی کی مریض ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کر جائیں. اگر سب کچھ بھی اگر میں بتا دوں گا تو آپ لوگ پھر دماغ چلانا چھوڑ دیں گے. جو لوگ علاج کرتے ہیں وہ اس پہ شودھ کریں، یہ پی سی او ڈی کا بہترین علاج ہے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ آگے بہت کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ اور نالج والی جو ہے نا ویڈیو آپ کو فراہم کرتے چلا ہوں. خالص فارمولیشن سے کچھ نہیں ہوتا، فارمولیشن سب کچھ نہیں ہے. دوائیوں کو سمجھنا، ان کے مزاج کو سمجھنا، آدمی کے مزاج کو سمجھنا اور پھر دوائیاں دینا، یہ بہت کام آتا ہے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.